ओम शांति। आज की मुरली 3 अक्टूबर 2022। आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट्स जो लिए गए हैं उनको हम मनन चिंतन करेंगे, उनके ऊपर हम मंथन करेंगे। आज बाबा ने सार में ही हमें एक बहुत सुंदर पॉइंट दी, स्मृति याद दिलवाई। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे, तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। रूहानी योद्धे और साथ में इनकॉग्निटो आर्मी, जिसको कोई भी जानता नहीं है, क्योंकि सामने से तो हम वॉरियर्स नहीं दिखते हैं, सामने से तो हम योद्धे नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर सत्य और असत्य का युद्ध हर समय चल रहा होता है। इसलिए बाबा कहते तुम हो रूहानी योद्धे। अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस का और सोल कॉन्शियसनेस का युद्ध चलता है। तो बाबा कहते तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, द बॉम्ब्स ऑफ नॉलेज। परमात्मा ने हमें ज्ञान के गोले दिए हुए हैं, ज्ञान के वर्षन, महावाक्य बताए हुए हैं, जिनका यूज़ करके हम देहभान के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए आज की वाणी में बाबा ने ये भी बताया कि ये वही गीता का एपिसोड जो है वो रिपीट हो रहा है, और गीता के एपिसोड का सीधा सीधा कनेक्शन बाबा ने बताया महाभारत है। और महाभारत होने के बाद जो है सतयुगी दुनिया की स्थापना हो जाती है। तो उसी प्रकार से अभी जो बाबा हमें समझानी दे रहे हैं ये वही गीता का एपिसोड है, और समझानी से हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने दुश्मनों से हम लड़ते हैं। तो वो दुश्मन स्थूल में नहीं लेकिन सूक्ष्म में है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब हमें एक नए राज्य की स्थापना करनी है, सतयुगी राजधानी की स्थापना करनी है। और बाबा कहते तुम इतना सब कुछ करते हैं, तुम रूहानी योद्धे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये युद्ध सामने दिखती नहीं है, ये युद्ध अंदर अंदर चलती रहती है। उसके बाद बाबा ने कहा कि कौन सा ऐसा राज है जिसको तुम बच्चे अगर समझ जाएं तो बादशाह बन जाएं, वो भी बेफिक्र बादशाह बन जाएं। तो केयर फ्री एम्परर, कौन सा एक ऐसा राज है जो समझ में आ जाए। अब बाबा इस राज के बारे में बहुत वाणियों में बात करते हैं, चाहे अव्यक्त वाणियाँ हों चाहे साकार वाणियाँ हों, लेकिन बाबा जब भी ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा के विषय में हमें कुछ बताते हैं, तो बाबा हमेशा ड्रामा के साथ राज शब्द लगा देते हैं, द सीक्रेट। तो ड्रामा के साथ द सीक्रेट वर्ड बहुत बार आता है। तो बाबा कहते कौन सा राज? तो बाबा कहते सारे ड्रामा के राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है हम पुराना हिसाब किताब चुकता करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से हम अपनी झोली भर रहे हैं, और शिव बाबा के हम पोत्रे और ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे हैं। तो फिक्र किस बात की? जो ड्रामा की नॉलेज है, जो ड्रामा की सीक्रेट है, वो क्या है? ये तो हमें पता है कि ड्रामा रिपीट होता है, कल पहले भी ऐसा हुआ था, कल बाद भी ऐसा होगा, अभी भी वैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी दूसरी आत्मा को, दूसरे ह्यूमन बीइंग को परिवर्तन करने की जो एक अंदर बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर है कि इनको बदल जाना चाहिए। हालांकि बाबा कितना साकार वाणियों में, अव्यक्त वाणियों में कहते हैं कि हर एक आत्मा के अंदर पार्ट फिक्स है, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो लिख चुकी है और प्री डेस्टिन्ड है, उसको वो वैसा ही करेगा। कई वाणियों में बाबा ने ये भी कह दिया है कि तुम अगर अपना पार्ट मिटाना भी चाहो तो भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि आत्मा में वो पार्ट अनादि भर चुका है। तो इसलिए ये सब कुछ जानते हुए भी हमारे अंदर एक दूसरे को परिवर्तन करने की बड़ी तीव्र भावना होती है कि हम इनको चेंज कर दें, हम इनके स्वभाव को बदल दें, जबकि पूरा का पूरा काम हमारे अपने ऊपर होना है। हाँ, हम उनको समझानी दे सकते हैं, हम उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं हो पा रहा है, या वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को ड्रामा के ऊपर छोड़ के अपने पुरुषार्थ पर अग्रसर होने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, ड्रामा हमें भूल जाता है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो हमें भूल जाता है, और हम अपना पार्ट खराब करके अपने पुरुषार्थ के ऊपर से ध्यान हटा करके हम दूसरे के पीछे लग जाते हैं,
आप बदलो, आप बदलो, आप बदलो। इन द होल प्रोसेस वो तो नहीं बदलते, लेकिन हम बदल जाते हैं। तो इसलिए ये राज हमें समझना है कि ये कर्मों की गुह्य गति है। हर एक आत्मा बिल्कुल सही रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जो हमने उसके साथ किया था वो हमें वही वापस देने आई है। जब हम इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाते हैं कि ये ऐसा बिहेवियर हमारे साथ बिना मतलब के नहीं कर रहे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग विच इज़ नॉट बेसिकली विजिबल नाउ, वो अभी नहीं दिख रहा है। जो कुछ हुआ है या पिछले जन्म की बात है वो हमें नहीं दिख रही अभी, लेकिन वो आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए ही आई है और चुकतू करके ही जाएगी। तो हमारा ये प्रश्न उठाना क्यों, क्या, कैसे, इससे ड्रामा रुक नहीं जाएगा, समय रुक नहीं जाएगा, और वो पार्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो तो पूरा ही होगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो गहरा राज है इसको समझने की ज़रूरत है। इस राज को हम हर परिस्थिति में नहीं समझ पाते, और जब जिस समय हमें समझना चाहिए उस समय नहीं समझ पाते, टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद समझ में आता अच्छा ये तो कार्मिक अकाउंट था, ये आत्मा तो सेटल करने के लिए आई थी, लेकिन तब तक हमने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है, तब तक हम ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं, और अब हम दूसरी किसी परिस्थिति का सामना करने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि हमने अपने आप को कम्प्लीटली अंदर से वीक कर दिया है। इसलिए ये राज को समझना है कि हर एक आत्मा का मेरे साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, अच्छा या बुरा, या तो वो लेने आई है या वो देने आई है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको कभी ना कभी दिया है। तो इसलिए मुझे इस पाठ को स्मृति में रखना है, और इस पाठ को स्मृति में रखते हुए बेफिक्र बादशाह बन जाना है, किसी बात की टेंशन नहीं करनी है। तो आगे बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को बहुत प्यार से याद करता है, क्योंकि बच्चे बहुत सिकिलदे हैं, बहुत समय से पिछड़े हुए हैं, और जब मिलते हैं तो बाप उनको बड़े प्यार से याद करता है, तो बाप उनको बहुत प्यार करता है। लेकिन बाबा कहते फिर भी बच्चों को देख के ऐसा महसूस होता है कि बच्चे उतने प्यार से मुझे याद नहीं करते। साथ में आज बाबा ने ये भी एग्ज़ाम्पल दिया कि तुम जो हो वो ब्राइड्स हो, मैं ग्रूम हूँ, लेकिन अपने आप को ब्राइड समझ करके याद करना, इसमें फिर भी बाबा कहते प्राप्ति कम है, क्योंकि जो हाफ़ पार्टनर होती है उसको वर्षा भी हाफ़ मिलता है। लेकिन बाबा कहते खुद को बच्चे के रूप में याद करेंगे तो बच्चे को तो वर्षा भी पिता से पूरा मिलता है। तो ये बाबा ने एक प्यारा सा एग्ज़ाम्पल दिया आज हमें किस रिश्ते से याद करना है। वैसे तो हम किसी भी रिश्ते से याद कर सकते हैं जो हमारी मनपसंद का हो। उसके बाद बाबा ने मेन जो धारणा के ऊपर जो बाबा ने और बात बताई जिसे हमें अपने जीवन में लाना है, मुरली। बाबा मुरली के ऊपर बार बार फोकस करवा रहे हैं। 1-2 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने मुरली के महत्व को बताया था, और आज भी बाबा ने बताया कि मुरली की पॉइंट्स को रिपीट करना है और स्पेसिफिकली उसको नोट करना है, नोट्स बनाने हैं उसके। जब हम मुरली को सुनते हैं सेंटर पर जा कर के, तो सुनी मुरली और जब घर की तरफ निकलते हैं तो आधी पॉइंट्स तो वहीं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि क्या क्या बाबा ने आज बातें कही हैं, उतने ध्यान से गहराई से याद नहीं रहता। इसलिए बहुत अच्छा होगा अगर हम मुरली को लिख लें, वो पॉइंट्स हम मुरली को लिख लें जिनके ऊपर आज हम कर्म परफॉर्म करना चाहते हैं, जिनके ऊपर आज हम कुछ वर्क करना चाहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि वो मुरली की पॉइंट सुननी है और उनको रिपीट करना है, नोट करना है, नोट ज़रूर करना है। और बाबा कहते कि उनको नोट करने के बाद वही अपने अंदर खामियां देखनी है कि कौन सी बात जो है वो मेरे अंदर नहीं है, मुझे वो बात डालनी है, क्योंकि मुरली ही वो मेरी डाइट है बेसिकली, जो मुझे अपने अंदर डालनी है। क्योंकि अगर मुरली की पॉइंट याद नहीं होगी, उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं होगा, मेरा नया विचारधारा नहीं बनेगी, संस्कार नहीं बनेगा, मैं वहीं के वहीं रह जाऊंगी। इसलिए मुरली के ऊपर चिंतन बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद बाबा ने आज हमें हीरो पाठधारी भव का टाइटल दिया, और बाबा ने ये बताया कि हीरो पाठधारी होता कौन है, कौन ऐसी आत्मा है जिसे हम कहेंगे कि ये तो हीरो पार्ट प्ले कर रही है। तो बाबा ने बताया जो ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ के चलता है और एक्यूरेट पार्ट पे जाता है।
तो ड्रामा के अंदर बहुत सारी सीन्स आती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो हमें ऑब्स्टेकल्स लगती हैं, जो हमें समस्याएं लगती हैं, लेकिन उन समस्याओं में भी एक्यूरेट पार्ट प्ले करना, उन समस्याओं में भी एक्यूरेट डिसीजन लेना, वो कौन कर सकता है? जो आत्मा उस ड्रामा के अंदर इंटेंगल्ड नहीं होगी, जो आत्मा उस सीन के अंदर अटैच्ड नहीं होगी, वो आत्मा जो है वो निर्णय शक्ति उसकी अच्छी होगी, वो डिटैच होकर अच्छे से निर्णय कर सकती है। लेकिन उसके लिए उसको आत्मिक स्थिति को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो। समझने की बात है, हर पार्ट एक्यूरेट तभी हो सकता है व्हेन वी आर इन सोल कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं तो अपनी डिज़ायर से वशीभूत होकर के, अपने इंटरेस्ट से वशीभूत होकर के, अपनी दुनियावी संस्कारों के वशीभूत होकर हम कर्म करेंगे तो वो फिर एक्यूरेट नहीं होगा। कितनी भी समस्याएं हों, कैसी भी परिस्थितियां आएँ, बाबा कहते किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन करके समस्याओं को पार करना है, खेल समझ करके। और बाबा कहते खेल में खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर रोने का पार्ट हो, लेकिन अंदर में ये स्मृति है कि ये खेल है। हम देखें बचपन में जब हम कोई खेल खेला करते थे और जब उसमें हार जाते थे तो कई बार दुख भी होता था, और कई बार हार जाते थे तो दुख होता नहीं था तो वो खेल। लेकिन दुख हमें कब होता था? जब हम ये इस चीज़ में चले जाते थे कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, और खेल को खेल ना समझ करके, इन्जॉयमेंट ना समझ करके उसमें जीतने और हारने के पीछे चले जाते थे, उसमें अटैच हो जाते थे, उस सीन में अपने आप को पूरी तरह से अटैच कर लेते थे, उसको अपने मान सम्मान से जोड़ लेते थे, तो वो खेल खेल नहीं लगता था। अब वो खेल हो जाता था या इंसल्ट का, या प्रेज़ का, या मान का, या सम्मान का। तो इसलिए रोना शुरू कर देते थे। लेकिन जब ये स्मृति होती थी कि चाहे जीतें चाहे हारें, हमें तो बस खेल खेलने से मतलब है, हम तो इंजॉय करेंगे जो भी करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा निकलता था। और अगर बाई चांस हम उसमें हार भी जाते थे तो भी अंदर की स्थिति नहीं हिलती थी। क्यों? क्योंकि हम डिटैच होके वो खेल खेल रहे हैं। तो इसीलिए जो जीवन में हर परिस्थिति आ रही है उसमें डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे ही उस परिस्थिति के साथ चिपक जाते हैं, उस परिस्थिति का रिज़ल्ट हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसलिए बाबा ने आज हीरो पार्टधारी का हमें डेफिनेशन बताई, और बाबा ने आज हमें स्लोगन दिया कि जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। ऑब्वियस है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं मतलब जिनकी स्थिति पे प्रभाव ही नहीं आता किसी चीज़ का, दे आर हैप्पी, कम्प्लीटली हैप्पी, दे आर कंटेंटेड। तो वो क्या है? वो जो है वो एकदम से प्रसन्न है, संतुष्ट है, आनंद की स्थिति में है, माना उनकी स्थिति एक रस है, प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो बाबा कहते इसलिए वो प्रशंसा के पात्र हैं, एप्रिसिएशन के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी स्थिति इतने अच्छे से सस्टेन करके रखी है। ओम शांति।